नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं तस्वीर में कहानी है। शुरुआत करेंगे मोतिहारी से। मोतिहारी में विवाह समारोह के दौरान नॉन स्टॉप फायरिंग हुई। पिस्टल और राइफल के बीच फायरिंग का ऐसा कंपटीशन हुआ कि पूरा आसमान गोलियों से छलनी हो गया। कभी पिस्टल कारतूस उगल रही है तो कभी गोली से बारूद की गंध आ रही है। ये देखिए, घोड़ा दबते ही पिस्टल से दनदनाते हुए निकली गोली आसमान से बातें करने लगी। फिर राइफल ने दूसरी गोली छोड़ी। इसके बाद पिस्टल की बारी आई और एक और गोली आसमान की ओर लपकी। लेकिन इस बार राइफल ने जवाब दे दिया तो पिस्टल से फिर तीसरी गोली दनदनाते हुए हवा में उछली। सोशल मीडिया में वायरल ये वीडियो है मोतिहारी के चकिया में हुए विवाह समारोह का, जहां एक तरफ शादी के गाने बज रहे थे तो उसके बीच रह रहकर फायरिंग की कर्कश आवाज भी आ रही थी। ब्याह जैसे पवित्र मौके पर जुटे मेहमानों के सामने दबंगई दिखाने की ऐसी सनक सवार हुई कि पिस्टल और राइफल के बीच कंपटीशन सा छिड़ गया। ये बंदूकबाज अपनी राइफल से दनादन गोलियां बरसाए जा रहा था तो जवाब में ये दबंग शख्स अपनी पिस्टल से एक के बाद एक फायरिंग किए जा रहा था। इस होड़ में एक के बाद एक इतनी बार हवाई फायरिंग की गई कि पूरा आसमान ही गोलियों से छलनी हो गया था। कभी पिस्टल कारतूस उगल रही थी तो अगले ही पल दोनाली से छूटी गोली आकाश को छेदती जा रही थी। इस नॉन स्टॉप फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन जरा सोचिए, थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो क्या होता? पिस्टल और राइफल का रुख आसमान की बजाय मेहमानों की ओर हो जाता तो कैसी चीख पुकार मच जाती। कई बार ऐसी घटनाएं हो भी चुकी हैं जिसमें दबंगई दिखाने के चक्कर में निर्दोषों की जान चली गई, लेकिन ये बंदूकबाज इससे सबक लेने को कतई तैयार नहीं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 मोतिहारी। हाजीपुर में ओवरटेक करने के दौरान तेज रफ्तार बोलेरो ट्रक और ई रिक्शा से जा टकराए, जिसमें बोलेरो के ड्राइवर की मौत हो गई तो ये हादसा तब तक तेज रफ्तार बोलेरो ई रिक्शा के करीब पहुंच चुका होता है। आगे कुआं और पीछे खाई वाली नौबत थी। तभी हादसे से बचने के लिए बोलेरो के ड्राइवर ने स्टीयरिंग घुमाई। राजीव मोहन, न्यूज़ 18 हाजीपुर। बोकारो में जमीन के अंदर से ऐसी आग भड़की है जो बार बार बुझाने पर भी नहीं बुझ रही। मीथेन गैस के भंडार वाले इस इलाके में लगी इस आग ने आसपास के गांव में दहशत फैला दी है। ये वो आग है जो पाताल लोक से निकलती है। ये वो आग है जो पानी में भी भड़कती है। ये वो आग है जो बुझाने पर भी नहीं बुझती है। ना बारूद की गंध है और ना ही माचिस, फिर भी गोमिया के बरका गढ़ा गांव के पास जमीन के अंदर से निकली आग धधकती ही जा रही है। ये आग कब भड़की और कैसे भड़की किसी को नहीं मालूम, लेकिन इसकी तपिश इतनी ज्यादा है कि आसपास के गांवों में भी महसूस की जा रही है। ठीक सामने लुगु पहाड़ खड़ा है तो बगल में कल-कल बहने वाली बोकारो नदी की धारा गर्मी की मार से सूख गई है। लुगु पहाड़ और बोकारो नदी के ठीक सामने जमीन के अंदर से भड़की आग थमने का नाम नहीं ले रही।
हवा का झोंका आता है तो ये लपटें अचानक आसमान से बात करने लगती है। इससे आसपास के रिहायशी इलाके में आग फैलने का खतरा और बढ़ जाता है। इसलिए आग बुझाने के लिए पोकलेन के फौलादी पंजे से मिट्टी का पहाड़ खड़ा किया गया। पोकलेन का लाल पंजा घूमता रहा और आग की लपटों के ऊपर मिट्टी का ढेर जमा होता रहा, लेकिन ये ऐसी आग है जो बुझने का नाम नहीं ले रही। ये देखिए, मिट्टी का विशाल टीला भी आग की ज्वाला को बुझाने में नाकाम रहा। इसलिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई और ग्रामीणों को वहां आने से रोक दिया गया है। दरअसल गोमिया प्रखंड की गोद में मीथेन गैस का विशाल भंडार छुपा है। यही प्राकृतिक गैस जब जमीन की परत को छेद कर बाहर निकलती है तो उससे आग भड़क जाती है। हालांकि इस गैस के दोहन के लिए ONGC की ओर से कुओं की खुदाई की जा रही है। इसके बावजूद मीथेन गैस की धारा जमीन के अंदर ही अंदर फैलती रहती है और कमजोर सतह को चीरकर बाहर निकल जाती है। न्यूज़ 18 बोकारो। राज्य के छोटे से गांव की लाडली बिटिया सीमा अमेरिका की प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना साकार करेगी, लेकिन गांव की गली से 7 समंदर पार पहुंचना आसान नहीं था। खलिहान में बंधी मवेशी को बड़े प्यार से चारा परोसती है तो अगले ही पल किताब के पन्नों में डूब जाती है होनहार बेटी सीमा कुमारी। आंखों में चमक और आत्मविश्वास से लवरेज ये बिटिया जल्द ही 7 समंदर पार जाएगी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का अपना सपना साकार करेगी। लेकिन उस सपने तक पहुंचना आसान नहीं था। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए सीमा ने किसी टीचर से हार्वर्ड के बारे में सुना, फिर तय किया कि हर हाल में वहीं पढ़ना है। घर पर कड़ी मेहनत की और एक दिन हिम्मत करके अप्लाई भी कर दिया। ऑनलाइन इंटरव्यू के बाद जब रिजल्ट आया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कॉमन ऐप होता है, कॉमन एप्लीकेशन, जिससे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में एक ही साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी के थ्रू हम अप्लाई किए हार्वर्ड में भी, और उसके बाद फिर मेरा इंटरव्यू हुआ था। जो मेरा एप्लीकेशन का इंचार्ज थी उसके साथ में, और फिर ये डिसीजन आया था। डहू जैसे छोटे से गांव की टूटी फूटी पगडंडी से गुजरते हुए भला कोई कैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के चमचमाते संसार तक पहुंचने का सपना देख सकता है। लेकिन इस बिटिया ने वो सपना देखा और उस तक पहुंचकर ही दम लिया। अब ये बेटी हार्वर्ड में पढ़ेगी भी और झारखंड की होनहार बेटियों के रास्ते में आने वाले हर उस रोड़े को हटाने के लिए जोर लगाएगी जो उनके सपनों के आड़े आती रहती है। मैं रांची में ही रहना चाहती हूँ और काम करना चाहती हूँ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, और वुमेन सबको वो लोग के राइट्स के बारे में बताना चाहती हूँ। वो लोग कैसे इधर जो परेशानी है जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड मैरिज, ये सब हम लोग कैसे उससे लड़ सकते हैं और उसको हटा सकते हैं अपने समाज से। मजदूर पिता और गृहिणी माँ की सीधी सरल बिटिया सीमा ने हार्वर्ड में दाखिला लेकर वो करिश्मा कर दिखाया जो फिल्मी पर्दे पर ही दिखाई देता है। लेकिन ये रियल लाइफ स्टोरी है जो हर बेटी को सपने देखने और उस तक पहुँचने की प्रेरणा दे रही है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। दानापुर की पीतल नगरी पीतल की चमक से रोशन हो रही है। यहाँ घर घर में पीतल के बर्तन बन रहे हैं जो बिहार ही नहीं देश के कोने कोने के मार्केट में पहुंच रहे हैं। परेव गांव की गली में कदम रखते ही खटखट की आवाज आपके कानों तक पहुंचने लगती है। जैसे जैसे आपके कदम आगे बढ़ेंगे हर घर से यही आवाज सुनाई देगी। खिड़की से घर के अंदर झांकेंगे तो हर हाथ पीतल के बर्तन को आकार देता नजर आएगा।
तो कहीं मशीन की तेज धार पीतल के बर्तनों को रंग रूप देते दिखेंगे। तांबा और जस्ते के जोड़ से बने पीतल के बर्तनों में चमक लाना परेव गांव के ग्रामीणों का पुश्तैनी धंधा है। यहाँ पे हजारों छोटी छोटी इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री टाइप की है यहाँ पे, और छोटे छोटे लोग यहाँ पे काम करते हैं, बर्तन बनाने का काम करते हैं। और यहाँ से पूरा बिहार में और बिहार के बाहर भी यहाँ से बर्तन का इस्तेमाल होता है, यहाँ से माल जाता है यहाँ पे। कहीं पीतल की विशाल परात को आकार दिया जा रहा है, तो किसी कोने में पीतल के बर्तनों की घिसाई हो रही है। कोई कारीगर अपने हाथों के जोर से बर्तन की कठोर सतह को सुघड़ रूप देने में जुटा है, तो कहीं पर मशीन की घिसाई से पीतल के बर्तनों में चमक लाई जा रही है। और दिन रात की कड़ी मेहनत के बल पर जब पीतल के बर्तन रंग रूप में लौट आते हैं, तो उसकी चमक हर मेहनत कश के चेहरे पर झलकने लगती है। हम लोग का मुख्य रोजगार यही है सब, कचरा का बिजनेस, बर्तन बनाने का उद्योग है, छोटा मोटा लघु कुटीर उद्योग है जिसमें हम लोग काम करते हैं। पीतल का बिक रहा है, थाली बना कर 520 रुपये बिक रहा है। तो थाली बनाते हैं क्या? नहीं, हम थाली बनाते हैं। पीतल के बर्तन पूजा पाठ जैसे पवित्र अनुष्ठान में तो काम आते ही हैं, खास गुणों की वजह से खान पान में भी इनका उपयोग तेजी से होने लगा है। यही वजह है कि पेरव गांव के घर घर में बनने वाले किस्म किस्म के पीतल के बर्तनों की चमक बिहार ही नहीं देश के कोने कोने में बिखरती जा रही है। अमरजीत, न्यूज़ 18, दानापुर। पटना में कोरोना काल में मरीजों और उनके परिजनों के सामने भूख का संकट गहरा गया है, तो संकट की घड़ी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उनके लिए मददगार बनकर सामने आए हैं। एक खाने में चावल है, दूसरे में दाल, तीसरे में सब्जी तो सलाद के टुकड़ों के साथ दूसरे खाने में एल्युमिनियम की पन्नी में लिपटी फुल्की रोटियां भी रखी हुई हैं। पटना के इस रेस्टोरेंट में पौष्टिक खाने से भरी इन डिब्बाबंद थालियों की लगातार पैकिंग हो रही है, जिसे प्लास्टिक के अलग अलग थैलों में भरा जा रहा है। जिन कोरोना मरीजों और उनके परिजनों के सामने भूख का संकट गहरा गया है, वो इस रेस्टोरेंट में संदेश भेजकर स्वाद और सेहत से भरी ये डिब्बाबंद थालियां अपने घर तक फ्री में मंगा सकते हैं। कि जिन लोगों को खाने का प्रॉब्लम है, या जो भी घर में कोविड है, क्वारंटीन है, या जो बाहर से आए हुए हॉस्पिटल में भर्ती है, खाने का दिक्कत है, तो वो लोग इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। उसी बेस पे कुछ फोन आए, कॉल आए, उसी समय में डेटा तैयार किया, उनका एड्रेस लिया, हॉस्पिटल का नाम लिया, और वहाँ पे हम लोग फिर डिलीवरी करा रहे हैं। आम दिनों में इस महंगे रेस्टोरेंट की थाली का स्वाद चखने के लिए आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ती थी, लेकिन कोरोना काल में रेस्टोरेंट के संचालक भूखे और असहाय कोरोना मरीजों और उनके परिजनों के लिए मददगार बनकर सामने आए हैं। जहां दिन रात पौष्टिक खाना तो तैयार होता ही रहता है, साथ साथ उसकी पैकिंग भी चलती रहती है और उसे कोरोना मरीजों के पते ठिकाने पर भी पहुंचाया जाता है। अभी लगभग 150 लोग हैं, 150 लोग सुबह, 150 लोग शाम, मतलब 300 लोग अभी हम लोग खाना पहुंचा रहे हैं। अभी कब तक चलेगा ये सिलसिला? अभी तो जब तक मतलब जैसा कोरोना का कहर है, तो हम लोग कंटिन्यू इसको चलाते रहेंगे। कोरोना ने जिंदगी के सफर में मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर दिया है, तो कोरोना की इस घड़ी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुश्किल में घिरे लोगों की मदद के लिए सामने आए हैं, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। नवादा में कोरोना काल में अपने ही अपनों का साथ छोड़ रहे हैं। ऐसे समय में नवादा के कुछ ऐसे जाबाज योद्धा भी हैं जो सदगति का इंतजार कर रहे मृतकों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक पीपीई किट से लैस छत्रपति शिवाजी संस्था की ये सफेद सेना कोरोना मृतक का शव उठाए बढ़ी चली जा रही है शव वाहिनी की ओर से, ताकि महामारी के शिकार मृतकों को सदगति मिलने में थोड़ी भी देर न हो सके। कोरोना काल में जब अपने ही अपनों का साथ छोड़ रहे हैं, तो ऐसे समय में नवादा के समाज सेवियों की ये सफेद सेना कोरोना के शिकार मृतकों की अंत्येष्टि करने के लिए आगे आई है। तीसरा बॉडी है, दो के परिजन छोड़ चले गए थे, दोनों को उठा के दाह संस्कार करवाए। ये तीसरी बॉडी है जिनके परिजन इनकार कर रहे थे, तो उनको प्रोत्साहन दिए
और हम लोग खुद भी किट पहने हैं उनको सहयोग करने के लिए। तो बहुत अच्छा है, लोगों को सेवा करना बढ़िया है और विपत्ति की स्थिति में जो है लोगों की मदद करते हैं। पीपी किट हम लोग को दिए सेफ्टी के लिए और साथ में श्मशान घाट तक जाने के लिए तैयार हैं। नवादा सदर अस्पताल में आए दिन कोरोना की महामारी से कई मरीजों की जान चली जा रही है। कोई किसी का बेटा है तो कोई किसी का पति, लेकिन संक्रमण के भय से अंतिम घड़ी में अपने ही अपनों को लावारिस छोड़कर चले जा रहे हैं। ऐसे समय में छत्रपति शिवाजी संस्था की ये जाबाज योद्धा बिना किसी डर और भय के कोरोना मरीजों की निर्जीव देह का पूरा विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार कर रहे हैं। इसकी पहल का हर कोई स्वागत कर रहा है। कोरोना की महामारी ही ऐसी है कि अंतिम घड़ी में रिश्तों की डोर कमजोर पड़ने लगी है तो संबंधों की अहमियत बेमानी सी लगने लगी है। ऐसे समय में छत्रपति शिवाजी संस्था के इन योद्धाओं ने दिखा दिया है कि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। गया में चिलचिलाती गर्मी और कोरोना की दोहरी मार से आम जनजीवन बेहद परेशान है। ऐसे समय में फलों और गन्ने का जूस आम राहगीरों के लिए वरदान साबित हो रहा है। गया में गर्मी का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। सुबह 9-10 बजते ही पारा चढ़कर 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच जाता है। एक तो कोरोना का कहर, ऊपर से गर्मी का सितम। इस दोहरी मार से गया के बाशिंदे बेहद परेशान हैं। किसी जरूरी काम से जैसे ही कदम घर से बाहर पड़ते हैं तो गर्मी के मारे हलक सूखने लगते हैं। ऐसे समय में सड़कों के किनारे खुले फलों और गन्ने के जूस के ठेले राहगीरों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। कहेंगे कि अपनी जरूरत के अनुसार निकले, बेजरूरत नहीं घूमे। काफी गर्मी और पानी और ORS और जूस का उपयोग करते रहे टाइम टू टाइम। बहुत आवश्यक हो तभी अपने घरों से निकले, क्योंकि कोरोना का जो महामारी है और ऊपर से हीट वेव, ये दोनों के लिए हम लोगों को सचेत रहना होगा और अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी सचेत रखना होगा। गया वैसे भी बिहार के सबसे ज्यादा गर्म शहरों में शुमार रहा है। जब बाकी शहरों में गर्मी की शुरुआत हो रही होती है तो गया शहर में पारा आसमान पर होता है। यही वजह है कि व्यस्त ट्रैफिक के समय में भी धर्म नगरी की सड़कों पर ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती। फिर भी जब काम बेहद जरूरी हो जाता है तो घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। ऐसे समय में गन्ने और मौसमी फलों का ताजा जूस सूर्यदेव की तपिश से बचने के बड़े काम आता है। बड़ा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, शरीर में ठंड पहुंचती है, आराम मिलता है और यही सब। और क्या घर से क्या कुछ काम से निकले थे? हाँ, घर से बहुत जरूरी काम से निकले हैं। गर्मी तो काफी बढ़ गई है सर, रोड भी सन्नाटा है, बहुत लोग कमी कर रहे हैं। जो जरूरत का चीज है वही लेने के लिए आ रहे हैं और इससे कुछ नहीं है। लोगों को प्यास उस लगती है तो क्या है? हाँ, जूस पीते हैं थोड़ा बहुत और साफ सफाई में हम लोग रख रहे हैं। एक तो चिलचिलाती गर्मी, ऊपर से कोरोना महामारी का खूनी पंजा। फिर भी घर की डेयरी लांघने की नौबत आ ही जाए तो थोड़े थोड़े अंतराल पर पानी पीते रहें। साथ ही मास्क के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखें। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया।